अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग में आपको ये 4 चीजें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहला है दूतम, यानी कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, रेस कोर्स और गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और कमाने से ज्यादा वो गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये आपको माया में उलझाएगा, फंसाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी चक्र में आप फंसते जाते हो और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाखों रुपए जेब से। जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रभाव जो सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिल रहा है वो है पानम, यानी कि शराब। व्यक्ति होश में रहने से ज्यादा बेहोश रहना पसंद करता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं। अभी पीछे एक न्यूज थी कि लोग सांप से भी नशा कर रहे हैं, सांप के विष से नशा कर रहे हैं। बताओ, वो बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विष पैदा करता है और तुम्हें उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हें नशे में जाना है। ये प्रभाव है। हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं जहां हम होश में नहीं रहना चाहते, हम मदहोश होना चाहते हैं। और उस मदहोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। तीसरा जो प्रभाव सबसे ज्यादा कलयुग में देखने को मिलता है, स्त्रियम। इसका अर्थ कलयुग में समझें तो कहीं ना कहीं ये है कि हर व्यक्ति केवल सौंदर्य को देखना चाहता है। हर व्यक्ति केवल पसंद करता है, हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया, बाहर की चीजों को ही हम देखना चाहते हैं। अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते। सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है, बुरा दिख रहा है तो व्यक्ति बुरा है। तो हमारी सारा फोकस कलयुग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है, दिखावे पे होता जा रहा है। और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल दिखावे की दुनिया में जी रहा है। एक उसकी दुनिया है, एक रियलिटी वर्ल्ड है उसकी, जो वो रोज अपनी जीता है। और एक उसने ऐसी इमेज क्रिएट कर ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कुछ ऐसी चीजें वो बनाता है जो वो है ही नहीं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि कितना खुश है, लेकिन वास्तव में वो है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे। और सामने वाला भी उसी होड़ में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो ऑफ करूं। और शो ऑफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा। इतनी हंसी आती है, अगर आप आज किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग खाने को एंजॉय करने से ज्यादा, खाना खाने से ज्यादा उसकी फोटो और वीडियो बना रहे हैं, जैसे उसी से स्वाद आने वाला है। तो ये जो जीवन के सत्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही बता दिए गए थे कि कलयुग इन 4 स्थानों पर बहुत अधिक प्रभाव देगा। और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशिफल में। अब मैंने आपके राशि अनुसार आपको राशिफल दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु माँ हमें तो अपनी राशि ही नहीं पता, या हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको नाम राशि से 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा वो ही आज मैं आपको बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूं, आपको निमंत्रण दे रही हूं, और आपने इस निमंत्रण को पकड़ करके जरूर आना है, क्योंकि आप ही के हित की बात है और आप ही के लिए किया जा रहा है नवग्रह शांति महायज्ञ। साथ में महादरबार भी 31 दिसंबर 2023 को लगेगा। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि के 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। पूर्णतः निःशुल्क है। आए, सपरिवार आए और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहुति वहां प्रदान करें, अपने ग्रह देवताओं को शांत करें, नवग्रह देवताओं की कथा का श्रवण करें, और जिसको कोई भी कष्ट है उनको नारियल भी मंत्र सिद्ध करके मैं दूंगी। तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहती हूँ, तो मिस मत करना। डेट नोट कर लेना, रविवार का दिन है 31 दिसंबर।
ये जो राशिफल है, मैं जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, जो भी भगवान द्वारा मुझे आभास मिलता है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों पे ये सटीक बैठता है, और आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये राशिफल आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर एम से यानी कि म से स्टार्ट होता है तो 2024 आपके लिए क्या लेके आने वाला है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपको इस साल काफी सारे लोगों के साथ जान पहचान होगी। आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां पे सोशल गैदरिंग होगी और काफी सारे लोगों से मेल जोल बढ़ाने का आपको अवसर मिलेगा, और वहां से काफी सारे लोगों से आपकी दोस्ती भी हो सकती है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, कुछ जान पहचान बन सकती है जो आगे चल के आपके लिए काम पे आएंगी। अगर हम बात करें जो लोग भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या फिर राजनीति में दखल रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि आपको शोकेस करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपको आपके काम को दिखाने का, आपको अपनी बात को अच्छे से पुट करने का, दूसरों के सामने अपने काम को, अपनी बातों को रखने का ये बहुत अच्छा समय होगा। और इस साल में आपके शत्रु भी बढ़ेंगे और मित्र भी बढ़ेंगे, दोनों के ही अच्छे योग बने हुए हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है। कई अपॉर्चुनिटीज आपको इस वर्ष में आएंगी जो कि आप कलेक्टिवली, मतलब अकेले कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं या ऑलरेडी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, या आपके काफी सारे एसोसिएट्स किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या आप काफी सारे लोगों के साथ मिलके अपने काम को कर पाते हैं, तो उसमें आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि लोग आपको एक लीडर समझेंगे, लोग आपको मानेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। तो वहां एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। धन को लेकर के कुछ लोग जो है वो अपनी फैमिली में परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आपकी फैमिली में किसी को खास करके भाई किसी का है, वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं पैसे को लेकर के, और आप उसकी वजह से परेशान काफी थे काफी समय से। तो वो जो सिचुएशन है वो ठीक होगी और वहां से एक अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। साल 2024 में कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी भी और जाएंगी भी, और आपको काफ़ी बैलेंस में अपने आप को रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बिजी होने वाले हैं साल 2024 में। और अपने आप को बिजी रखना, क्योंकि दो सिचुएशंस के बीच में आप मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी थोड़ा सा समय आप यहाँ ज़्यादा देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरा काम छूट जाए, काम को ज़्यादा समय देते हो तो फैमिली थोड़ी नाराज़ होती है। तो जगलिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अपॉर्चुनिटी इस साल में आपको काफ़ी आएंगी धन संबंध में, और वो आपको अच्छा उन्नति की तरफ ही लेकर के जाएंगी। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरु माँ से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फ़ायदे हुए हैं। पहले मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता था, और गुरु माँ से मिलने के बाद पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, पहला एग्ज़ाम। यहाँ दरबार में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता ही है। निःशुल्क सिद्ध दरबार है, और गुरु माँ जितना संभव हो सके सब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। कुछ लोगों का जो दिमाग है वो केवल और केवल पैसे कैसे कमाएं, कैसे हम अपने पैसे को ग्रोथ दे सकते हैं। कुछ यंग बच्चे हैं अपने करियर को स्टार्ट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उनके दिमाग में जो है केवल और केवल पैसा है कि पैसा कैसे कमाना है। लेकिन मुझे यहाँ पर एडवाइस आपको देनी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा कैसे कमाना है, तो सिर्फ पैसे पे कंसंट्रेशन रखोगे तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि लोग आपको लालची समझेंगे। अगर आप काम पे कंसंट्रेशन रखोगे या ये सोचोगे कि मैं दूसरे के काम कैसे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो ऐसे में आपको काफ़ी सारा धन जो है आने लगेगा। आपकी खुद की जो क्वालिटीज़ है वो इम्प्रूव होंगी, आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं वो सारी चीज़ें निखर के आएंगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। रादर आप केवल अपना माइंड जो है वो पैसे पे अगर लगाए रखते हैं। किस्मत की बात करें तो किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, खासकर कि फीमेल्स इस समय में, और मदरली फिगर्स आपकी उम्र में बड़ी जो लेडीज़ हैं वो आपको खासकर इस समय में हेल्प करती दिखाई दे रही हैं। बीच के कुछ समय में यानी कि साल 2024 के बीच में आपको बाहर से कुछ लोग परेशान कर सकते हैं। बाहर से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपका उनसे बातचीत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में दखल देने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी लाइफ में आग लगाने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें भड़का सकते हैं आपकी फैमिली को, जिसकी वजह से काफ़ी समय आपको कुछ 2 महीने के करीब आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो अपने आप को पहले ही स्ट्रॉन्ग बना के चलें, अपनी फैमिली को पहले ही बता करके चलें,
कि किसी पर आपकी किसी की बातों पर आकर के वो आपको किसी भी तरीके से प्रेशराइज ना करें। कुछ लोगों का मकान बनते हुए मैं देख रही हूँ, संपूर्ण तो नहीं, अगर आप रेनोवेशन करना चाहते हैं तो उसके काफी अच्छे योग है, वरना कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन आपके घर में हो सकती है, कोई दीवार खड़ी होती मुझे दिखाई दे रही है, तो वो आप अपने घर में इस वर्ष में कर सकते हैं। इस साल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो टेम्पटेशन देंगी, यानी कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और किसी भी तरीके के लालच में नहीं फंसना है, क्योंकि लालच में फंसने से कुछ लोग होंगे जो आपको लालच में फंसाने का कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो है आप उससे भी जा सकते हो। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको चलना है कि कोई भी अगर आपके सामने, क्योंकि ऑफर बहुत सारे आएंगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको बहुत सारे लोगों से क्योंकि मेल जोल होगा तो सबकी अलग अलग तरह की बातें होंगी, लेकिन अपने माइंड को एक जगह पे फर्म रखें, अलग अलग चीज़ों में भटके नहीं, वरना ये टेम्पटेशन जो है वो आपके लिए बहुत रिस्की हो सकते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई बुरा भाव है या आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पास्ट का कोई रिलेशनशिप है या कोई ऐसा मित्र है जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो पाए, तो उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये 2024 आपको उसको ओवरकम करने में बहुत हेल्प करेगा। जो आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जो नेगेटिव इमोशंस में बार बार आप फंस जाते हैं, बार बार आपको लगता है कि आपकी लाइफ अकेली है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो नेगेटिविटी को रिलीज करने में साल 2024 बहुत अच्छा काम करेगा। ओवरऑल देखें तो अच्छी एनर्जी है, बहुत सारे लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, नाम सम्मान होगा, काफ़ी सारे लोगों के साथ गैदरिंग्स होंगी, तो आप मोर ओवर खुश रहेंगे। बस छोटी छोटी एडवाइस जो आपको दी है उसको फॉलो करते रहिए, 2024 आपके लिए बेहद खास होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चिंतित मत होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, सिद्ध दरबार होता है दिल्ली में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति अगर परेशान है, एक नारियल जो जटा वाला हो जिसमें पानी हो, उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना, मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्याओं हेतु उसको दूंगी, उसका प्रयोग करो और 11 बार दरबार में हाजिरी लगाओ। जैसे सभी लोगों के काम बन रहे हैं, ईश्वर आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। शनिदेव भगवान, नवग्रह देवता आप सभी पर कृपा जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के इस राशिफल को यही समाप्त करते हैं, अगले राशिफल में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ, 2024 की खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।